व्हाट्सएप पे आया है कि ये जो संजौली की मस्जिद है वो इलीगल है। तो उससे पहले किसी को नहीं पता था, मतलब जो लोकल्स, हमने लोकल से बात करी, कोई ये नहीं जानता था, किसी को इसके बारे में नहीं पता था कि हाँ ये संजौली में मतलब कोई मस्जिद है जो एलिजिबली इलीगल है, किसी को नहीं पता था, ये मुद्दा था ही नहीं। तो उन लोगों ने जब वो वहां पे बैठे तो उन्होंने कहा कि हमारे व्हाट्सएप पे आया है कि ये इलीगल है, तो आप इसके कागज दिखाएं। तो तब पहली बार ये मुद्दा उन लोगों ने वहां पर उठाया। उसके बाद वहां पर ऐसे नारे लगाए गए कि अवैध मस्जिद को गिराना होगा, अवैध मस्जिद को गिराना होगा, और ये सब पुलिस की मौजूदगी में चल रहा था, पुलिस प्रेजेंस में ये सब चल रहा था। उसके बाद 1 सितंबर के बाद जब ये होता है, उसमें लोकल्स भी शामिल थे और वो लोग भी आए थे, लोग भी आए थे जिनको पीटा गया था। उसके बाद यहाँ पर आते हैं जो राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने फिर इसको हाईजैक कर लिया, जिनमें देवभूमि संघर्ष समिति, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, हिंदू जागरण मंच, ये लोग शामिल हैं। उसके बाद इन लोगों ने अगला कॉल दिया 5 सितंबर को। इससे पहले भी कहीं कोई रैली नहीं थी, पहली रैली 1 सितंबर को ही। उसके बाद अगला कॉल दिया गया 5 सितंबर को, जिसमें कि बहुत ही इस्लामोफोबिक नारे लगाए गए, जैसे कि मुल्ले कटुए नहीं चलेंगे। ये सब ऑन कैमरा है, आप देख सकते हैं। और त्रासदी ये है मीडिया की कि जब मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा था, एएनआई ने भी रिपोर्ट किया, तो उन्होंने ये लिखा कि लोकल्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इलीगल मॉस्क। उन्होंने पहले ये घोषणा कर दिया कि मॉस्क इलीगल है, और उन्होंने इस चीज को हाईलाइट भी नहीं किया कि वहां पे नारे क्या लग रहे थे कि मुल्ले कटुए नहीं चलेंगे। इस बात को किसी भी मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, जबकि एएनआई ने भी इसको कवर किया। 5 तारीख को ये रैली होती है, जो कि लोकल जो हिमाचल प्रदेश बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने 5 तारीख को इसका कॉल दिया। अभी तक कोई भी जो नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अभी तक रोल इसमें नहीं है। 1 तारीख को रैली हुई, फिर 5 तारीख को हिमाचल बेस्ड हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस की रैली। उसके बाद 11 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद इसमें कूद जाता है। तो आप देखिए किस तरह से ये लोग इसमें जुड़ते चले गए। आप ये नोटिस करें कि 30 तारीख को घटना हुई, 1 तारीख को कौन आया, 5 को कौन आया, फिर 11 का कॉल विश्व हिंदू परिषद ने दिया कि हम जो है संजौली मस्जिद के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। और उन लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला, जिसमें कि लाठी चार्ज भी हुआ, वाटर कैनन भी चलाए गए, क्योंकि जहां पे जो मस्जिद की जो गली है वहां तक प्रोटेस्टर्स आ गए थे। और जो उसमें जो मेन ऑर्गेनाइजेशन था, तो उन्होंने लिखा कि हमारा काम अधूरा रह गया और हम फिर से आएंगे अपने अधूरे काम को पूरा करने। तो आप सब समझ सकते हैं कि वो किस तरह के भड़काऊ बातें कर रहे थे। और इसके बाद भी किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, एफआईआर की गई, लेकिन किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। तो अभी तक जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग इसमें कूद पड़े थे। उसके बाद 11 तारीख के बाद 14 तारीख को पूरे हिमाचल में जो भी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने हिमाचल बंद का आह्वान किया कि हम हिमाचल बंद करेंगे। और सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो 14 तारीख को हुए। हमारे रिपोर्ट के आधार पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट 14 तारीख को हुए। 14 तारीख को ही देवभूमि जागरण मंच, ये एक और संगठन है जो कि कुल्लू में काम करता है, तो ये भी कूद पड़ा 14 तारीख को। और उन्होंने एक पैम्फलेट बांटे, उन्होंने 1 लाख पैम्फलेट बांटे पूरे कुल्लू में, देवभूमि जागरण मंच ने, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि जो भी बाहर से आए हुए लोग हैं उनको आप दुकान मकान ना दें। ये भी नहीं लिखा था, इस बात को गौर करिए, ये नहीं लिखा था कि जांच करें फिर दें, लिखा था कि ना दें, जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको ना दें। कि कोई भी जो मुसलमान पेंटर है, मजदूर है, उससे काम ना लें। महिलाओं को रिक्वेस्ट किया गया कि आप केवल हिंदू टेलरों के यहाँ जाएं, और ये 1 लाख पैम्फलेट कुल्लू के गांव गांव में बांटे गए। ये सब उसमें साफ साफ लिखा गया, और नीचे लिखा हुआ भी है कि देवभूमि जागरण मंच। तो इतना अगर मतलब खुलेआम अगर हो रहा है, पुलिस के पास अगर इतने खुलेआम सबूत हैं कि कोई नाम लेकर ऐसे पैम्फलेट बांट रहा है, उसके बाद भी अगर आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, तो इसको फेलियर ऑफ पुलिस अगर नहीं कहा जाए तो फिर क्या कह सकते हैं। इसके बाद इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि पालमपुर जब गए तो पालमपुर में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चली कि पालमपुर में एक बजरंग दल के एक लीडर है, तो उन्होंने एक मुसलमान को दुकान जो है रेंट पे दिया हुआ। तो पालमपुर में 14 तारीख को रैली निकली, तो उन्होंने कहा कि भाई आज रैली निकली है तो मेरे ऊपर बहुत दबाव है कि मैं दुकान खाली करा दूं, तो आज तुम चले जाओ और जब मामला ठंडा हो जाए तो वापस आ जाओ।
और जिस दिन हम गए 1 तारीख को, तो उस दिन वो परेशान था कि अभी तक वो आया क्यों नहीं, क्योंकि उसको किराया भी कमाना है। तो 1 तारीख को फोन किया जा रहा था कि भाई तुम आ जाओ, अब सब शांत हो गए। और कुल्लू में जो ये देवभूमि जागरण मंच जिन्होंने ये पैम्पलेट बांटे, इतने खतरनाक पैम्पलेट बांटे, तो कुल्लू में हमें एक टेलर मिला जिन्होंने कहा कि ये जो पैम्पलेट जो बांट रहा है, तो इसका जो लीडर है उसके घर की महिलाएं उसी के दुकान में जाती हैं सूट सिलवाने। तो आप इसके पीछे का पॉलिटिक्स समझिए। उसके बाद आखिरी में मैं जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो नदीम भाई ने बात किया, जो सृष्टि ने बात किया, कि जब हम संजौली में थे तो जो कमल गौतम जो वन ऑफ द लीडर्स है, जो हिंदू जागरण मंच का नेता है हिमाचल का, तो उसने मेरी और नदीम भाई की फोटो फेसबुक पे डाल दी और लिखा कि ये आतंकवादी हैं, शिमला में आए हैं माहौल खराब करने के लिए, और उसने जो है शिमला पुलिस को शिकायत कर दी। तो हमें इस बारे में पता भी नहीं था। उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं, हिंदुत्व वॉच आप लोग जानते होंगे, रकीब हमीद नाइक चलाते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अलर्ट रहें, आप बाहर ना निकलें, क्योंकि आपकी जो तस्वीर है और नदीम भाई की जो तस्वीर है वो आप जो इंटरनल हिंदुत्व के ग्रुप है वहां पे वायरल की जा रही है कि आतंकवादी हैं, इनको गिरफ्तार करो। तो मैं आखिर में बस यही कहूंगा कि मतलब जो जर्नलिज्म के जो इंस्टीट्यूट है उनको ये भी सिखाना चाहिए कि जब ऐसा कुछ हो जाए पत्रकार के साथ ग्राउंड पे तो क्या करना है, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग तो हमें मिलती नहीं है। हमें तो बस ये ट्रेनिंग मिलती है कि जाना है और अपना काम करके आ जाना है। लेकिन जब काम करने के लिए इस तरह से आपकी तस्वीर वायरल की जाए, आपको टारगेट किया जाए, तो तब क्या करना है ये भी सिखाया जाना चाहिए। आगे की बात आगे के स्पीकर्स करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।